संघ को ये पहले से ही इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन लिमिट बहुत क्रॉस हो गई है। यहाँ मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। अगर हम वाजपेयी जी के जमाने को देखें, संजय जोशी जो है संगठन मंत्री होते थे और उनका काम होता था संघ के और प्रधानमंत्री के बीच में तालमेल बैठाना, बातचीत करना, संघ के एजेंडे रखना और उनको क्रियान्वयन कराना। उसके बाद रामलाल रहे बहुत दिन इसी पोस्ट पे, उन्होंने काम किया। जब मोदी जी आए, मोदी जी फिर बीएल संतोष को लेके आए जो बेंगलोर के रहने वाले हैं, और मोदी जी ने ये किया कि इनका स्टेटस इतना नहीं है कि ये मेरे से बात करें, तो ये रिपोर्ट करेंगे अमित शाह को। तो वहीं से ये चीजें हो गई थी कि संघ को बहुत सीरियस मोदी जी नहीं ले रहे थे, और मोदी जी को ये लगता था कि ये जो जहां तक हम आज पहुंचे हैं और जो ये हमने किला जीता है और जहां हम खड़े हैं, ये सिर्फ मेरे बलबूते पे है, इसमें कोई संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इसलिए ये संघ को उसी टाइम से इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा इग्नोर पिछले 2 साल 3 साल में किया गया, और उसकी एक वानगी आपने देखी जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी को उससे दूर रखा गया। तो तब ये दिखा कि बिल्कुल ही पहले आपको इंटरनली इग्नोर किया गया था, अब आपको बाहर से भी इग्नोर कर दिया है, कहीं आपको इस तरह की चीजों में नहीं रखा जा रहा है। और उसके बाद तो तीसरी बात है कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी नागपुर गए, नाइट स्टे किया, मिलने की कोशिश की, नहीं मिले। उसके बाद अगर आपको याद हो, पहले चरण का जो मतदान हुआ था 19 तारीख को, 18 तारीख को अमित शाह भी वहां नाइट स्टे किया, उन्होंने मिलने की कोशिश की। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको आभास हो चला था कि अगर हम संघ से दूरी बनाएंगे तो इसका नुकसान होगा। क्योंकि आप माने चाहे ना माने, और आपने वो बात कही भी अभी थोड़ी देर पहले, कि संघ का जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल पे सबसे ज्यादा काम करता है। वो भारतीय जनता पार्टी से, वो किसी पॉलिटिशियन से ना पैसे लेता है ना कोई संसाधन लेता है। वो अपनी साइकिल पे आता है, अपने स्कूटर पे आता है, अपने घर से खाना लेके आता है, अपना पानी लेके आता है। ये बात मैंने शिद्दत इसलिए से काम कही करता क्योंकि है। मैंने कई लोगों से पूछा, तो फिर बीजेपी जीत रही है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हम तो संघ के आदमी हैं। तो हमने उनसे पूछा, हाँ, तो फिर आप पता नहीं लगता है कि आप संघ के आदमी हो कि बीजेपी के आदमी हो? बीच में पता कैसे चले कि आप संघ से हो बीजेपी से नहीं हो? दूसरा भरत जी, दूसरा गलतफहमी लोगों को ये है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है और संघ छोटा है, जी। जबकि संघ की एक छोटी सी शाखा है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप एक तरीके से देखेंगे, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सब आरएसएस के सहयोगी संगठन है। ये पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट इधर है तो पॉलिटिक्स में देखता है। संघ साथ नहीं है, बाबा का गुट साथ नहीं है, राजा भैया साथ नहीं है, ठाकुर वोटर साथ नहीं है, दलित वोटर साथ उसका नहीं रीजन है, उसी पे मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, इनकी जो कैसे करके जीत लेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं भरत जी आपको ये कह रहा हूं कि हर विंग में इनका एक संगठन है। इनका वनवासी संगठन है, इनका किसान संगठन है, इनका दलित संघ, इनके सब संगठन है। लेकिन इन्होंने खाली आरएसएस को दूर नहीं किया, उन तमाम संगठनों को दूर किया। और अमित शाह ने आज तक हारना नहीं सीखा है। अगर आप आज तक का आकलन कहीं अमित शाह का करेंगे, जो पिछले 20-25 साल से वो कर रहे हैं, वो कहीं उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। और वो किसी भी जो उन्होंने काम किया है, जो कोई भी उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, अपने हाथ में कोई चीज ली है, उसमें वो हारे नहीं है। और उनका उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले दिनों। अगर उत्तर प्रदेश जैसी जगह में वो 1.5 महीना 2 महीना लगा के अपार सफलता हासिल कर सकते हैं, तो उसका अभिमान भी कहीं ना कहीं उनको हुआ है। और उनको लगा है जो भी है मैं हूं। जैसा कि भाऊ ने कहा कि उनको बनाने वाले मोदी जी थे, और आज मोदी जी से ज्यादा महत्वाकांक्षी अमित शाह हैं फिलहाल। और ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, जिसका अभी आप दुष्परिणाम देखेंगे आने वाले समय में, मैं लगातार 1 हफ्ते से लिख रहा हूं और कई लोग मेरे साथ ट्रोल भी कर रहे हैं, बाकी चीजें हो रहे हैं कि योगी जैसे व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश जीतना चाहते हैं। ये कैसे होगा? जिस राजा भैया, जिस धनंजय सिंह के पास, जिस मनोज पांडे के पास आप दर दर भटक रहे हैं, वो तो एक इशारे भर पे मोदी जी के वहां उनके बाबा के चरणों में होंगे। तो आप बाबा का क्यों नहीं प्रयोग करना चाहते? मैं जो अमेठी का जिक्र आपको किया कि अमेठी में आप बिना संजय सिंह के चुनाव जीतना चाहते हैं, तो क्या आप संजय सिंह का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, जिसको फिर कांग्रेस से लाए किस लिए उनको? तो इनको अभिमान ये हो गया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से जीत सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे ये है भरत जी, जो मैं बताना चाह रहा था, मुझे अभी अभी
बीच में 2 फोन आ गए हैं। जो टॉप 5 हैं लखनऊ के, जो टॉप 5 ब्यूरोक्रेट हैं, उनमें से एक का फोन आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी आज इनके साथ नहीं है टॉप लेवल। वो कुछ चुनिंदा लोग हैं अनिल मसीह टाइप के, जो अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को भी पता लग गया है कि अब ये दूर कहीं नहीं है। दूसरा क्या, 80% ब्यूरोक्रेसी के लोग वो हैं कि भाई कल को भी हमें जवाब देना पड़ सकता है। हमें जेल जाने के लिए नहीं है कि आज हम गलत काम करेंगे तो कल ही हमें जेल जाना है, या 2 महीने बाद, हम 10 साल के बाद भी जेल जा सकते हैं। तो 80% लोग जो है इस तरह से पीछे हट रहे हैं। कई सारे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनका कहना यह है कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है। कई ने वीआरएस अप्लाई कर दिया है, कई काम छोड़ के छुट्टी पर चले गए। 4 तारीख तक की छुट्टी पे हैं कई लोग, सोचिए 4 तारीख तक की छुट्टी ली हुई है उन्होंने। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग क्यों चले गए छुट्टी पे, वो भी देख रहे हैं कि कोई बदलाव हो जाएगा। उनका कहना यह है कि भाई बदलाव हो जाएगा तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो हमारा वीआरएस और इस्तीफा तो तैयार है ही, तो इस्तीफा हम आज क्यों दें, 4 तारीख के बाद दें। तो अगर ये चीजें फैल गई हैं और ये चीजें बाहर दिख रही हैं, ब्यूरोक्रेट को समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो भी बदलाव देख रहे हैं और जनता का मैसेज उनको भी जा रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि वो जनता के साथ टच में नहीं रहते, वो हम जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से जान के बात करके एक परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन बीच बीच में उनको डोज 300-400 वाली भी दी जा रही है, और कई बार वो कंफर्म करने के लिए आते हैं कि यार वो सब लोग तो 400 कह रहे हैं। मैंने कहा देखिए 400 उसी तरीके से आएंगे अगर आप लोग अनिल मसीह वाला रोल प्ले करोगे, अगर नहीं प्ले करोगे तो फिर नहीं आएंगी। तो इस तरह की भी चीजें कई जगह चल रही है।